अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स मिल चुका है, लेकिन ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, ये एक पूरा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है जो अगले 4-5 साल में शहर का नक्शा बदल सकता है। और हाँ, एक अच्छी न्यूज है, लेकिन पूरा सीन समझने के लिए वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो शायद आपने अभी तक नोटिस ही नहीं की होगी। तो दोस्तों, मैं हूँ यश पटेल और आज हम समझते हैं अहमदाबाद 2030 का असली मतलब क्या है, कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा और क्या इसमें जेन्युइनली देखने लायक अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ हाइप है। चलिए नंबर से स्टार्ट करते हैं। गुजरात के 26-27 बजट में 1278 करोड़ ऑलरेडी अलोकेट हो चुके हैं सिर्फ अहमदाबाद को ओलंपिक रेडी सिटी बनाने के लिए। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना सबसे बड़ा बजट पास किया है 17,018 करोड़ का, जिसमें रोड्स, मोबिलिटी और फ्लड मैनेजमेंट डायरेक्टली गेम प्रिपरेशन से जुड़ा है। और अकेला सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, जिसमें ओलंपिक स्टैंडर्ड अरीना, एथलीट विलेज और एक्वेटिक सेंटर्स बनेंगे, लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ऑलमोस्ट 9 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में। एस्टिमेट्स ये भी कह रहे हैं कि टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिलाकर ये फिगर आगे और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये अभी भी प्रोजेक्शन है, कंफर्म गवर्नमेंट नंबर्स नहीं। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा फायदा होगा। रियल एस्टेट वेन्यूज, एयरपोर्ट और मेट्रो कॉरिडोर्स के आसपास डिमांड बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो एक्सपेंशंस, रोड्स, बीआरटी, एयरपोर्ट अपग्रेड, कंस्ट्रक्शंस और मटेरियल कंपनीज के लिए काम बढ़ेगा। हॉस्पिटैलिटी गुजरात होटल एसोसिएशन खुद कह चुका है कि उन्हें थाउजेंड्स ऑफ न्यू रूम्स चाहिए होंगे, तो नए होटल्स और गेस्ट स्टेज का बूम एक्सपेक्टेड है। टूरिज्म इंटरनेशनल विजिबिलिटी बढ़ेगी, जिससे टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। और एंसिलरी सेक्टर्स, रिटेल्स, लॉजिस्टिक्स, एफ&बी और स्मार्ट सिटी टेक, इनको भी इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये सारा डेवलपमेंट मोस्टली पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड है। मतलब सरकार सिर्फ बेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और बाकी हैवी लिफ्टिंग प्राइवेट कैपिटल करेगा, डेवलपर्स, होटल चेन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के थ्रू। देखो, मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी या स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये सिर्फ सेक्टर लेवल ट्रेंड है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन ब्रॉडली कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट से जुड़ा बिजनेस इकोसिस्टम इस थीम से बेनिफिट की पोजीशन में है। अब सवाल यह है, अहमदाबाद ही क्यों? अहमदाबाद ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स हब है। गुजरात का बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, गिफ्ट सिटी जैसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम ऑलरेडी यही है। एयरपोर्ट एक्सपेंशन ऑलरेडी अंडरवे है और अहमदाबाद का ट्रैक रिकॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग रहा है। आईसीसी, वर्ल्ड कप, आईपीएल और 2022 के नेशनल गेम्स जैसे इवेंट्स ये सिटी पहले भी सक्सेसफुली होस्ट कर चुका है। लेकिन अब ये प्रॉमिस मत समझिए कि सब कुछ स्मूथ ही रहेगा, कुछ रिस्क भी है जो ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला, कॉस्ट ओवररन्स और एग्जीक्यूशन रिस्क, जो इंडिया में बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ अक्सर होता है। दूसरा, गेम्स खत्म होने के बाद इन फैसिलिटीज का यूज कैसे होगा, ताकि ये व्हाइट एलिफेंट ना बन जाए, यानी बनने के बाद खाली ना पड़े रहे। तीसरा है, शॉर्ट टर्म में कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक की वजह से डिसरप्शन हो सकता है। और दिल्ली 2010 से भी इंडिया ने सबक सीखा है, जहां कुछ फैसिलिटीज इवेंट के बाद अंडर यूटिलाइज रह गई थी। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन क्लीन रहा तो गुजरात का डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो शॉर्ट में, अहमदाबाद 2030 सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, ये रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म, इन सबको टच करने वाला एक मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी है। नंबर्स कंफर्म हो चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, लेकिन टोटल इकोनॉमिक इंपैक्ट अभी भी एस्टिमेटेड स्टेज पे है। तो मुझे कमेंट में बताइए, आप कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हो, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी या इंफ्रा? और ऐसे ही इकोनॉमी और फाइनेंस से जुड़ी डीप डाइव स्टोरीज के लिए चॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।